दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मोदी जी ने पाकिस्तान के पैसे छीन लिए हैं। जो पाकिस्तान को पैसे मिलने थे अमेरिका से, वो इंडिया को मिल रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं मिल रहे। दोस्तों, शहबाज गिल ने बड़ी खबर दे दी है। शहबाज गिल का कहना है कि जो अमेज़न का सीईओ है ना, उसने पीएम मोदी से मीटिंग की है और वो इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 48 बिलियन डॉलर की 2026 से लेकर 2030 तक ये इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा। और इसी को देखकर पाकिस्तान में इस वक्त परेशानी का आलम है कि अमेरिका ने हमारे साथ क्या कर दिया। दोस्तों, बड़ी खबर है, आपके साथ शेयर करता हूं। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इरशाद भट्टी ने कहा है कि इंडिया झूठ बोलता रहा। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो इंडिया के फौजी मरे और इंडिया ने उसको छुपा कर रखा। इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला कि हमारे फौजी नहीं मरे। तो इरशाद भाई, इंडिया ने झूठ नहीं बोला। इंडिया की तरफ से बताया गया था कि हमारी फौजी मरे हैं। किसने बताया था, यह भी आपके साथ शेयर करता हूं। और पाकिस्तान में एक टेररिस्ट मारा गया है। पाकिस्तान मीडिया कभी तो कहता है ये इंडिया से आया है, कभी तो कहता है ये अफगानिस्तान से आया है। अब पाकिस्तान मीडिया से कोई ये पूछने वाला नहीं, या तो इंडिया का नाम लो या अफगानिस्तान का नाम लो। तुम पहले नाम लेते हो अफगानिस्तान का, बाद में लेते हो इंडिया का कि आया अफगानिस्तान की तरफ से है, लेकिन भेजा इंडिया ने था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो देखिए। भारत 1 साल तक झूठ बोलता रहा कि पाक भारत जंग में हमारा कोई फौजी नहीं मरा, और अब खुद ही मान गए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जो फौजी एहलकार इस जंग में मरे थे उनको एजाजात देने थे भारतीय हुकूमत ने, और उनकी फैमिलियों की तरफ से भी प्रेशर था कि भाई हमारे लोग अपने वतन के लिए उन्होंने जान दी है, आप उनके नाम छुपा कर क्यों बैठे हैं, और एजाजात भी दे रहे हैं तो नाम रिलीज करें। तो भारतीय हुकूमत को मजबूरन अपना जो बोला हुआ झूठ है वो उनके गले पड़ा और उनको ये नाम जारी करने पड़े। लेकिन भारतीय झूठों का क्या कहना? भारत ने कब सच बोला है? भारत ने तो कहा था कि पहलगाम दहशतगर्दी पाकिस्तान ने करवाई। उधर पहलगाम दहशतगर्दी हुई और 6 से 10 मिनट बाद 6 किलोमीटर दूर पहलगाम थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी कि दहशतगर्द सरहद पार से आए। एक झूठ। फिर भारत ने एक मर्तबा, जब अभिनंदन से पहले भारत ने बालाकोट पर हमला किया था, तो कहा कि हमने दुश्मन के दहशतगर्द अड्डों को तबाह कर दिया, मदरसों को तबाह कर दिया, तरबीती मराकज को तबाह कर दिया। और जब हमारी टीमें, मीडिया की टीमें वहां पहुंची तो दरख्तों पर बम गिराकर भाग चुकी थी भारतीय फिजाइया और एक कौवा मरा था। और फिर भारत ने तो यह भी कहा था कि हमने पाकिस्तान के F-16 तैयारे मार गिराए हैं, वो भी झूठ निकला। और फिर भारत ने तो रात की तारीखी में जब पाकिस्तान पर हमला किया, निहत्ते पाकिस्तानियों पर, तो अपने मुल्क में शोर डाल दिया कि हमने बड़े दहशतगर्द ठिकाने तबाह कर दिए। वो जब पूरी मीडिया पर बात आई तो पता चला ये तो निहत्ते लोगों पर मिसाइल बरसाए हैं। इंडिया से खबर यह है कि मोदी की मुलाकात हुई है अमेज़न के सीईओ से। अमेज़न आपको पता है कि दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी है, और अमेज़न और मोदी की मीटिंग में ये ऐलान हुआ है कि 48 बिलियन डॉलर्स, जी हाँ, हम तो यहाँ 1 बिलियन डॉलर के लिए नाक रगड़ते फिर रहे हैं हर जगह पर। अमेज़न ने यह ऐलान किया है कि 48 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो इंडिया में 2026 से 2030 के दरमियान में। तो ये एक बड़ी कंपनी, ये सिर्फ वही नहीं, एप्पल हो या टेस्ला हो, बहुत सारी कंपनीज पहले भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स के ऐलान कर चुके हैं। ये जो आज का ऐलान है या मौजूदा ऐलान है जो 48 बिलियन डॉलर का है, जाहिर है इससे और भी बहुत सारी कंपनीज के लिए दरवाजे खुलेंगे इंडिया के, और इंडिया को भारी इन्वेस्टमेंट जो है वो मुयस्सर आएगी। दूसरी तरफ अगर इंडियन इकॉनमी की बात आप करें तो जो इंडियन इकॉनमी है उसके जो मौजूदा नंबर्स हैं, जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसकी, वो 6.5% के ऊपर उनकी ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट की जा रही है। यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब इमरान खान की हुकूमत का आखिरी साल था तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो भी 6.2 या 6.3% के ऊपर थी। जाहिद महमूद साहब, जो दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया, उसका एतराफ़ी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक कलदम जमातुल अहरार से है। जमातुल अहरार के अफगानिस्तान में कमांडर हैं। हम सबको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई थी और मुझे सिर्फ जैकेट दी गई जो हम खुद तैयार करते थे, यानी कि अफगानिस्तान में तरबियत लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं और भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। एक बार फिर सबूत सामने आया, भारत किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ धोखा किया है और पीएम मोदी ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया है। मुश्किल में कैसे डाला है कि जो पैसे अमेरिका से पाकिस्तान को मिलने थे वो पीएम मोदी ने ले लिए हैं।
अब पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिलेगा। पीएम मोदी ने क्या लिया है दोस्तों, अमेज़न का जो सीईओ है उसकी पीएम मोदी के साथ मीटिंग हुई है और उसने पीएम मोदी के साथ मुआहदा किया है कि 48 बिलियन का बिजनेस करूंगा मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करूंगा। 2026 से लेकर 2030 के दरमियान इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा अमेज़न का सीईओ। दोस्तों ऐसे क्यों हो रहा है? काम तो पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान हर जगह काम आया अमेरिका के लिए और पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के लिए कुर्बानियां दी हैं। अब पीएम मोदी ने सब कुछ छीन लिया है। पीएम मोदी ने कैसे छीना है? हम तो कहते थे कि जो अमेरिका है वो तो इंडिया के खिलाफ है, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो पीएम मोदी की इंसल्ट कर रहा है, उनकी तो कोई दोस्ती नहीं है पीएम मोदी के साथ, डोनाल्ड ट्रंप तो हमारी तारीफ कर रहा है। तो अब ये बात क्यों कर रहे हो कि सब कुछ पीएम मोदी लेकर चला गया है? अब सुनिए हकीकत कि पीएम मोदी क्यों लेकर चला गया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर पूरी दुनिया इस वक्त यकीन करती है। पूरी दुनिया, पाकिस्तानियों को इस बात का पता है, पाकिस्तानी ये बात मानते हैं। किसी से जाकर पूछ लो, मैक पकड़ो और जाओ गलियों बाजारों में, आवाम से पूछो, हुक्मरानों से नहीं पूछना, क्योंकि अगर हुक्मरानों से पूछा गया ना तो हुक्मरान कहेंगे कि पीएम मोदी डाकू है, क्योंकि खुद पाकिस्तानी हुक्मरान डाकू हैं। हुक्मरानों से बिल्कुल नहीं पूछना, अवाम से पूछना है। जो पाकिस्तान की अवाम है ना, उनसे पूछना है कि पीएम मोदी कैसा लीडर है, तो आपको अवाम बताएगी कि पीएम मोदी कैसा लीडर है। पूरी दुनिया ये बात मानती है कि पीएम मोदी एक ईमानदार लीडर है। पीएम मोदी किसी से कोई बात कर ले तो दुनिया उसकी बात को नजरअंदाज नहीं करती, यानी उनकी बात मानने से इनकार नहीं करते। अब जो अमेज़न का सीईओ है, पीएम मोदी ने खुद इनको नहीं बुलाया। अमेज़न का सीईओ पीएम मोदी के पास खुद चल कर आया है और पीएम मोदी से उसने आकर कहा है कि मैं इंडिया में $48 की इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्यों करूंगा? उसको पता है कि जो मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करूंगा ना, मेरा एक रुपया महफूज रहेगा, मेरे ₹1 का नुकसान नहीं होगा और जितनी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उससे कई गुना ज्यादा मेरा पैसा बढ़ेगा, इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। उसने शहबाज शरीफ के साथ यह बात नहीं की। अमेज़न का जो सीईओ है उसने शहबाज शरीफ से यह नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। क्यों नहीं कहा? कि वो इन पर यकीन नहीं करता, इनको डाकू समझते हैं, चोर समझते हैं। यह नहीं है कि एक पाकिस्तान इनको चोर समझता है, दूसरी दुनिया भी इन पर यकीन नहीं करती। अब पाकिस्तानियों को इस बात का गुस्सा है कि हमने तो अमेरिका के लिए कुर्बानियां दी, हमने यूएस से ईरान की जंग का सीज़फायर करवाया, हमने ही ईरान को रोका कि यूएसए के साथ जंग नहीं करने, लेकिन हमें फायदा देने के बजाय इन्होंने नुकसान दे दिया है। शहबाज गिल का कहना है यह तो $1 बिलियन के लिए नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन इंडिया में $48 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसको कहते हैं लीडर और इसको कहती हैं यकीन, इत्माद। जो पीएम मोदी पर इस वक्त दुनिया यकीन कर रही है ना, मतलब दुनिया इत्माद कर रही है, ऐसे नहीं कर रही। लोगों को पता है, लोग ये बात मानते हैं कि अगर हमारी कोई चीज़ इंडिया में चलेगी तो वो महफूज रहेगी, उसका नुकसान नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसके अलावा इरशाद भट्टी ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद 1 साल इंडिया झूठ बोलता रहा कि हमारा एक फौजी भी नहीं मरा, लेकिन अब वो मानने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उन फौजियों की फैमिलियों की तरफ से कहा गया था कि जो हमारे फौजी मरे हैं तुम उनके नाम क्यों नहीं बता रहे, उनके नाम क्यों छुपाए हुए हैं। उन्होंने इसलिए नाम छुपा कर रखे क्योंकि उनको पैसा देना पड़ जाना था, उनको क्रेडिट देना पड़ जाना था। उन्होंने नाम छुपा कर रखे, नाम उन्होंने नहीं बताए। इरशाद भाई, इंडिया की तरफ से कहा गया था कि हमारे फौजी मरे हैं, शायद आपने नहीं सुना। इंडिया ने झूठ नहीं बोला, झूठ आपके पाकिस्तान मीडिया ने बोला है। अभी ये न्यूज़ भी आपके सामने आती है। इंडिया की तरफ से कहा गया कि हमारे फौजी मरे हैं। तुमने शायद जनरल बख्शी की स्पीच नहीं सुनी थी। जनरल बख्शी ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान हमारे फौजी मरे हैं, हमारे फौजी शहीद हुए हैं। मरना तो ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है, चाहे किसी भी मुल्क की आर्मी होती है ना, हम ये बात नहीं करेंगे कि वो मरे हैं या, क्योंकि शहीद होते हैं। हर फौजी अपनी कौम के लिए शहीद होता है, हम उसको शहीद कहेंगे। इंडियन फौजी शहीद हुए और जनरल बख्शी ने यह कहा कि हमारे फौजी शहीद हुए हैं। आप जो ये भाषण दे रहे हैं ना कि इंडिया ने 1 साल झूठ बोला, इंडिया ने झूठ नहीं बोला। इंडिया की तरफ से जो बात की जाती है ना, इंडिया सरकार की तरफ से, यानी पीएम मोदी की तरफ से कोई भी बात की जाती है तो उसमें झूठ नहीं होता। पीएम मोदी हमेशा सच बोलता है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। और जो तुमने ये बात की है कि इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया, जो पहलगाम वाक़या हुआ, इंडिया ने यह इल्ज़ाम लगाया कि यह पाकिस्तान ने करवाया और इंडिया की तरफ से फ़ौरन FIR दर्ज करवाएगी कि जो पहलगाम वाक़या हुआ है ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। और तुमने ये बात भी की है
कि इंडिया और भी हम पर इल्ज़ाम लगाता रहा और झूठ बोलता रहा। अरशाद भाई, मेरी एक बात याद रखना, मैं किसी मीडिया की बात नहीं करूंगा। जो इंडिया की पब्लिक है ना, या जो इंडिया की सरकार है, यह कभी झूठ नहीं बोलेगी। अपने मफाद के लिए वो झूठ नहीं बोलते। पीएम मोदी का एक ही माइंड है कि मैं अपने मफाद के लिए पब्लिक को मुश्किल में नहीं डाल सकता। मैं तो आया भी इसलिए हूं कि मैंने पब्लिक की खिदमत करनी है। और आप ये कौन सा भाषण दे रहे हो? सारा दिन आपका मीडिया झूठ बोलता है, आपकी सरकार झूठ बोलती है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या आप ये चीज़ देख रहे हैं? कैमरे के सामने आप बोलोगे कि पाकिस्तान मीडिया झूठ बोलता है या पाकिस्तान सरकार झूठ बोलती है? कैमरे के सामने ये बात तुम नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? कि तुमसे पूछा जाएगा। और आपको छोड़ा भी इसलिए हुआ है कि इंडिया पर भुगतान लगाना है, इंडिया पर ही झूठ बोलना है कि ये सब कुछ इंडिया ने किया, इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया, होता कुछ नहीं है। और भाई पहले तहकीकात कर लिया करो, तहकीकात करने के बाद बात किया करो। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान में एक टेररिस्ट पकड़ा गया है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि ये अफगानिस्तान की तरफ से आया है और इंडिया का भेजा गया है। मैं इरशाद भाई से कहूँगा, पहले पूछिए पाकिस्तान मीडिया से कि ये जो टेररिस्ट पकड़ा गया है, ये अफगानिस्तान की तरफ से आया है या इंडिया की तरफ से आया है? एक कंट्री का नाम लो, ठीक है? पहले कहते हैं, उसका नाम भी बताते हैं कि उनका नाम मुसलमान है। पहले कहते हैं अफगानिस्तान की तरफ से आया है, फिर कहते हैं कि इंडिया की तरफ से आया है, फिर कहते हैं अफगानिस्तान की तरफ से आया है और भेजा इंडिया ने है। मेरी बात याद रखना, इंडिया में कभी टेररिस्ट पैदा नहीं होते, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आज तक तुमने देखा है कि कहीं इंडिया में धमाका हुआ हो किसी के मफाद के लिए, इंडिया की हुकूमत के मफाद के लिए कोई धमाका हुआ हो या किसी को मारा गया हो? क्या तुमने देखा है? नहीं देखा, क्योंकि इंडिया में टेररिस्ट का जन्म नहीं होता। यह बात आपको माननी पड़ेगी। यह बात जो हम कर देते हैं ना कि इंडिया में टेररिस्ट हैं, वहाँ टेररिस्ट का जन्म होता है, हम तहकीकात नहीं करते। शायद हम इस हकीकत से दूर हैं। जब आप तहकीकात करोगे तो आपको यह बात करने की ज़रूरत नहीं होगी कि इंडियन टेररिस्ट हैं या इंडिया में ही टेररिस्ट पैदा होते हैं। पाकिस्तान मीडिया से पूछो। पाकिस्तान मीडिया एक एक पल, एक एक सेकंड का झूठ बोलता है। एक एक सेकंड और एक एक पल आपको बेवकूफ़ बनाता है। आपको पता भी नहीं लगता कि पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है। जब इनका झूठ पकड़ने का वक्त आता है ना, या इनका झूठ एक्सपोज होता है, पाकिस्तान मीडिया इतना बड़ा झूठ बोलता है तो झूठ खुद ब खुद एक्सपोज होने लग जाता है। जब खुद ब खुद एक्सपोज होता है ना, तो पाकिस्तान मीडिया फौरन ही इंडिया का नाम लेता है। जब भी इंडिया का नाम लेता है तो पाकिस्तानी मान जाते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान मीडिया सच बोल रहा है, क्योंकि इनको इंडिया के खिलाफ कर देते हैं। हकीकत नहीं दिखाते कि इंडिया की हकीकत क्या है। पीएम मोदी की स्पीच सुने। जब भी पीएम मोदी स्पीच देते थे ना, तो पहले ये बात करते थे कि पाकिस्तान को अमन पैदा करना होगा, ये टेररिस्ट ख़त्म करने होंगे, अमन में आ जाओ, पाकिस्तान में बेसुकूनी है, इन चीज़ों को ख़त्म कर दो। खुद वो ये बात करता है और हम कहते हैं वो टेररिस्ट भेजता है। पाकिस्तान मीडिया झूठ बोलने में थोड़ा सा ख्याल किया करें। जब ज़्यादा झूठ बोलते हैं तो झूठ खुद ब खुद एक्सपोज होने लग जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।